मैं रविंद्र कुमार आर के स्टडी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में टेंस का 10वां पार्ट देखेंगे, जिसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस देखिएगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। चलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को देखिए। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस सबसे पहले परिभाषा पर आते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते किसको है। तो कोई कार्य भविष्य में चालू या जारी रहने का बोध होता है तो उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। कोई भी काम भविष्य में चालू या जारी रहने का बोध हो तो उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। वे लिखते हैं कोई कार्य भविष्य में, कोई कार्य भविष्य में चालू या जारी रहने का बोध होता है। कोई कार्य भविष्य में चालू या जारी रहने का बोध होता है तो उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। कोई कार्य भविष्य में चालू या जारी रहने का बोध होता है तो उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के पहचान पर आइए। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पहचान, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को पहचानेंगे कैसे? तो क्रिया के अंत में ता रहूंगा, ते रहेंगे, ती रहेगी इत्यादि लगा रहता है। क्रिया के अंत में ता रहूंगा, क्रिया के अंत में ता रहूंगा, ते रहेंगे, ती रहेगी, रहेगी इत्यादि लगा रहता है। क्रिया के अंत में क्या लगा रहता है? ता रहूंगा, ते रहेंगे, ती रहेगी इत्यादि लगा रहता है। अब चलिए बारी बारी से अफर्मेटिव सेंटेंस में भी बनाने का नियम देखते हैं, निगेटिव सेंटेंस में भी बनाने का नियम देखेंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तीनों में देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाने के नियम, अफर्मेटिव सेंटेंस में सकारात्मक वाक्य में बनाने के नियम। अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस का वाक्य हो और वो भी अफर्मेटिव सेंटेंस में हो तो कैसे हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे? चलिए नियम देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शैल या विल प्लस बी प्लस
V1 में आईएनजी, V1 में आईएनजी अब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट होगा सबसे पहले, सेल या विल होगा, उसके बाद बी, उसके बाद V1 में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। और सेल का प्रयोग यहाँ होगा फर्स्ट पर्सन के साथ। ये होगा सेल का प्रयोग कहाँ होगा? फर्स्ट पर्सन के साथ। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन के साथ होगा, पर्सन के साथ। सेल का प्रयोग कहाँ होगा? फर्स्ट पर्सन के साथ। और विल का प्रयोग होगा कहाँ? सेकंड थर्ड पर्सन के साथ, सेकंड प्लस थर्ड पर्सन। सेल का प्रयोग होगा फर्स्ट पर्सन के साथ और विल का प्रयोग होगा सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ। तो चलिए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण पर आते हैं, एग्जाम्पल पर आते हैं। हम लोग नाचते रहेंगे, हम लोग नाचते रहेंगे, हम लोग नाचते रहेंगे, हम लोग नाचते रहेंगे। इसको बनाइए, हम लोग नाचते रहेंगे, यहीं पर बना देते हैं। सब्जेक्ट क्या है? हम लोग, तो क्या होगा? वी, और उसके बाद वी के साथ फर्स्ट पर्सन है इसीलिए सेल लगेगा, तो वी सेल, वी सेल। और उसके बाद बी लगाइए, वी सेल बी। और नाचना के क्या होगा? डांस से आईएनजी लगेगा तो डांसिंग, वी सेल बी डांसिंग, वी सेल बी डांसिंग। हम लोग नाचते रहेंगे, वी सेल बी डांसिंग। वह इंतजार करती रहेगी, वह इंतजार करती रहेगी, वह इंतजार करती रहेगी, वह इंतजार करती रहेगी। चलिए इसको बनाइए। सब्जेक्ट हो गया वह, स्त्रीलिंग के लिए है इसीलिए सी का प्रयोग करेंगे, सी। और सी के साथ क्या होगा? विल होगा, थर्ड पर्सन है, सी विल। और बी लगेगा, सी विल बी। और इंतजार करना क्या होता है? वेट, वेट से वेटिंग हो जाएगा, सी विल बी वेटिंग, सी विल बी वेटिंग। वह इंतजार करती रहेगी, सी विल बी वेटिंग। वे लोग एक किताब पढ़ते रहेंगे, वे लोग एक किताब पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। वे लोग एक किताब पढ़ते रहेंगे। चलिए सब्जेक्ट है वे लोग, यानी दे के साथ थर्ड पर्सन है इसलिए विल लगेगा, दे विल बी। और पढ़ना के रीडिंग होता है दे विल बी रीडिंग, रीडिंग ऑब्जेक्ट हो गया एक किताब, दे विल बी रीडिंग ए बुक। वे लोग एक किताब पढ़ते रहेंगे। चलिए ये हो गया हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का, वो भी अफर्मेटिव सेंटेंस में। अब आइए निगेटिव सेंटेंस में देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस में देखते हैं अब निगेटिव सेंटेंस में, निगेटिव सेंटेंस में बनाने के नियम, बनाने के नियम। यदि बात फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हो और वो भी निगेटिव सेंटेंस में हो तो कैसे हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे? चलिए नियम पर आते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस सेल या विल, सेल सब्जेक्ट पहले सबसे पहले रखेंगे, उसके बाद सेल या विल रखेंगे, उसके बाद नॉट रखेंगे, नॉट, सेल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस V1 में ING प्लस ऑब्जेक्ट
सबसे पहले सब्जेक्ट शैल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस V1 में ing प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। तुम नहीं पढ़ते रहोगे, तुम नहीं पढ़ते रहोगे। तुम नहीं पढ़ते रहोगे, ये सब्जेक्ट हो गया तुम, यानी यू। सेकंड पर्सन है इसलिए विल लगेगा। यू विल नॉट, यहाँ लगा ये बी। यू विल नॉट बी, पढ़ना को हो जाता है रीडिंग। यू विल नॉट बी रीडिंग। रीडिंग ऑब्जेक्ट नहीं है, इतना ही तो हो जाएगा। यू विल नॉट बी रीडिंग, तुम नहीं पढ़ते रहोगे। सीता मंच पर नहीं नाचती रहेगी, सीता मंच पर नहीं नाचती रहेगी। सीता मंच पर नहीं नाचती रहेगी। ये बनाते हैं। सीता हो गया सब्जेक्ट, तो सीता के साथ थर्ड पर्सन है विल लगाइए। सीता विल, उसके साथ नॉट लगेगा। सीता विल नॉट, और बी लगेगा। सीता विल नॉट बी, सीता विल नॉट बी। और नाचना को होता है डांसिंग, वर्ब है। सीता विल नॉट बी डांसिंग। और ऑब्जेक्ट है स्टेज, मंच। सीता विल बी नॉट बी डांसिंग ऑन द स्टेज, ऑन द स्टेज हो गया। सीता विल नॉट बी डांसिंग ऑन द स्टेज, सीता मंच पर नहीं नाचती रहेगी। मैं अपना काम नहीं करता रहूंगा, मैं अपना काम नहीं करता रहूंगा, नहीं करता रहूंगा। मैं अपना काम नहीं करता रहूंगा। चलिए सब्जेक्ट हो गया आई। आई के साथ फर्स्ट पर्सन है, शैल लगेगा। आई शैल बी, आई शैल नॉट लगेगा। आई शैल नॉट, उसके बाद बी लगेगा। आई शैल नॉट बी, और अपना काम करने के लिए डूइंग हो जाता है। आई शैल नॉट बी डूइंग, और मैं के लिए, अपना के लिए हो गया माई वर्क। आई शैल नॉट बी डूइंग माई वर्क। मैं अपना काम नहीं करता रहूंगा। आई शैल नॉट बी डूइंग माई वर्क। तो ये होगा निगेटिव सेंटेंस में, फ्यूचर इन कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस में एग्जाम्पल हुए। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाने के नियम। यदि फ्यूचर कंटिन्यूअस का वाक्य हो, वो भी इंटरोगेटिव सेंटेंस में हो, तो कैसे हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं, इसके लिए नियम देखिए। सबसे पहले शैल होगा, शैल या विल का प्रयोग करें। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद V1 में ing, और तब अंत में ऑब्जेक्ट और प्रश्नवाचक, यहाँ फुल स्टॉप नहीं, प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। शैल या विल, सब्जेक्ट बी, V1 में ing, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इसमें फुल स्टॉप कभी नहीं लगाना है, प्रश्न पूछने का अर्थ में होता है, इसीलिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। एग्जाम्पल देखिए। क्या आप खेलते रहेंगे? क्या आप खेलते रहेंगे? क्या आप खेलते रहेंगे? क्या आप खेलते रहेंगे?
चलिए यहाँ बनाते हैं। आपके लिए होगा यू, तो यहाँ विल लगेगा, सेकंड पर्सन है इसलिए विल लगेगा। विल, सबसे पहले विल यू और खेलना बी, विल यू, और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद यहाँ बी लगा दिए, विल यू बी। अब खेलना का होगा प्ले से प्लेइंग, विल यू प्लेइंग, विल यू प्लेइंग। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। विल यू प्लेइंग, क्या आप खेलते रहेंगे, विल यू प्लेइंग। क्या सीता एक कहानी सुनाती रहेगी, क्या सीता एक कहानी, क्या सीता एक कहानी सुनाती रहेगी। क्या सीता एक कहानी सुनाती रहेगी। चलिए यहाँ सीता के लिए विल लगेगा, विल सीता, और बी लगेगा, विल सीता बी। और कहानी सुनाना का होता है नारेटिंग, विल सीता नारेटिंग, विल सीता नारेटिंग। और एक कहानी ऑब्जेक्ट हो गया तो स्टोरी, विल सीता नारेटिंग ए स्टोरी। क्या सीता एक कहानी सुनाती रहेगी, विल सीता नारेटिंग ए स्टोरी। क्या हम लोग नाचते रहेंगे, इसको बनाइए, क्या हम लोग नाचते रहेंगे, नाचते रहेंगे, क्या हम लोग नाचते रहेंगे। चलिए इसको बनाइए। हम लोग के लिए होगा वी, तो यहाँ सेल का प्रयोग होगा, फर्स्ट पर्सन है सेल वी बी डांसिंग, सेल विल बी डांसिंग, सेल विल बी डांसिंग। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो गया। अगर वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस का हो तो अफर्मेटिव सेंटेंस में, निगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अभी आप देख लिए हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद करने के लिए। तो आज के वीडियो में यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो आप पार्ट 11 फ्यूचर परफेक्ट टेंस को देखेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।